हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। ठीक है, आज आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है हमारे आईओटी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर अभी हम आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। ठीक है, इसके हम ऑनलाइन क्लासेस नेटवर्क इशू की वजह से हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना हो और क्लासेस प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड हो। ठीक है, जिसके लिए अभी हम 2 ट्रेनर्स ऑफ एनआईटी फाउंडेशन सीडीसी पहाड़गंज, ठीक है, 2 ट्रेनर्स हम आपकी क्लासेस लेंगे, जिसके अंदर मैं रंजीत कुमार, ठीक है, और दूसरे हैं रोहन चौधरी। ठीक है रोहन सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन। अभी हम आप सबके रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास टू द स्काइप, वो अभी अपने यहाँ से बात कर रहे हैं, हम अपने यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो तो उसको अंडरस्टूड रहिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं आईओटी का। इसका फर्स्ट चैप्टर हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर आप सबको समझ आएगा कि आईओटी क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, मतलब इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सिस्को की स्लाइड दी गई है। सिस्को की तरफ से ऑर्गेनाइज करा गया एक कोर्स है आप लोगों का, जिसको बोला गया है आईओटी, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसकी एक वेबसाइट है नेटागेट की वेबसाइट, जिसके ऊपर आप सबको रजिस्टर्ड करा जाएगा और आप लोगों की आईडी ऑनलाइन होने के बाद वहाँ से आप उसको अपने डेटा को रीड कर सकते हैं। अपनी क्लासेस जो आप यहाँ से लेंगे अभी, उसको वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और आपकी अटेंडेंस भी वहीं पे लगेगी। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका डे काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो लॉगिन करना भी कंपलसरी है। ओके, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड यहाँ पे मीन्स बोला गया है कि हर एक चीज़ आपस में कनेक्टेड है। लाइक अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर यहाँ पे एक ये भी दिया हुआ है कि ये एक दिमाग बोल लो या फिर ये तो क्लाउड है एक तरीके का। ठीक है, तो यहाँ से इंटरनेट से हर एक चीज़ कनेक्टिंग होती है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ये बल्ब लगा, तो ये ऊपर इंटरनल जा करके यहाँ से वायर यूँ इस बल्ब में जुड़ी हुई है, तो मतलब ये बल्ब इससे कनेक्टेड है इंटरनली। तो ऐसे ही गैजेट्स की बात करोगे तो इंटरनेट के थ्रू हर एक गैजेट आपस में सबसे कनेक्टेड है। अगर आप हैकर की बात करें, हैकर कैसे सीसीटीवी फुटेज को ले सकता है, किसी के भी पास जा सकता है, क्योंकि वो उसको पता है इंटरनेट पर हर एक चीज़ कनेक्टेड है ना। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप मोदी को जानते हो, ठीक है, आप बोलोगे नहीं। बट मैं आपको बोलूं कि क्या आपका कनेक्शन उससे निकल सकता है, आप बोलोगे नहीं। बट कनेक्शन निकालने के लिए अगर मैं बोलूं कि आप जितने लोगों को जानते हो वो औरों को जानते होंगे, ठीक है, फिर वो और आगे औरों को जानते होंगे। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते रहें तो पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान आपस में कनेक्टेड है। एम आई राइट? क्योंकि ऐसे ही होगा ना, क्योंकि हर कोई आपस में कनेक्टेड है, तो इसीलिए बोला गया है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ठीक है, इसका जो हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 1.1 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ओके, तो फर्स्ट इज यहाँ पर वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस ऑनलाइन सेशन। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ विद द एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग कैसे है ना, कैसे वो आरंभ हुआ। टुडे देयर आर मोर स्मार्ट डिवाइसेस एंड देयर आर पीपल। Many people are connected to the internet 24 hours a day. By 2020, each consumer will have 6.58 smart devices. जैसा कि आप सब जानते हैं, अब सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, क्योंकि अब ये एक नीड बन चुका। सब लोग स्मार्टफोन्स यूज करना जान रहे हैं और उसके थ्रू वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू सबसे आपस में बात कर पा रहे हैं, अपना बिजनेस पर्पस या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। और स्मार्टफोन्स रिलेटिवली चीप भी आ गए हैं, सब लोग अब आराम से खरीद सकते हैं। दैट्स वाई जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स जो निकाली है उससे पता लगा है कि 2020 के अंत में हर एक कंज्यूमर के पास अप्रोक्सीमेटली 6.5 मतलब 7 स्मार्ट डिवाइसेस आ सकते हैं। 7 डिवाइसेस मतलब हम लोग 2 हैंडसेट्स रखते हैं अपने। एक हैंडसेट जिसमें हम खूब कम्युनिकेशन रखते हैं, खूब बात करते हैं फोन पे। मान लो ऑफिस वर्क ज्यादा बिजी वाला जो काम होता है वो एक हैंडसेट पे करते हैं। दूसरा मोबाइल फोन, उसमें हम सिंपल अपना मान लो नेट चला रहे हो और सिंपल आप अपने वीडियोस देखते हो, सच दैट कि उसमें एक आपका एंटरटेनमेंट और पर्सनल काम हो जाए, राइट। तो ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि सबके पास अब
नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न डिजिटल नेटवर्क्स मेक ऑल ऑफ दिस पॉसिबल। ऑब्वियसली जो डिजिटल नेटवर्क्स है उसके थ्रू हम आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, फैमिली एक दूसरे से बात कर पा रही है। मान लो कोई जयपुर में रहता है, उसकी फैमिली दिल्ली में रहती है, तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू स्काइप या वीडियो चैटिंग। या राइट। ओके, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई थी, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? लास्ट पॉइंट बताता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड द स्टेज फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू इनोवेट। ये बेसिकली क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब इंटरनेट है और जो भी हम कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन है टू प्रोवाइड स्टेज फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू इनोवेट। हम अपने व्यापार में, मान लो हमारा जो ग्रोसरी स्टोर है, तो उसके व्यापार में हम अपनी टेक्नोलॉजी कितने अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, कैसे अपना वेबसाइट स्टार्ट करके उसमें लोगों को बता पाए अपने व्यापार के बारे में, कौन से प्रोडक्ट्स ग्रोसरी में हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं बिजनेस में एंड इंडस्ट्री टू इनोवेट। इनोवेट मतलब नए आइडियाज आए और क्रिएटिव आइडियाज आए जिससे हम अच्छी तरह कंज्यूमर से कनेक्ट हो। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। या राइट। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बिजनेस। अगर हम बात करें इम्पैक्ट की, ठीक है, तो इम्पैक्ट यहाँ पर हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आने की वजह से हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, बिजनेस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बदल गई है। डेली टू लाइफ जो आप मैनुअली वर्क करते थे वो सारे के सारे हमारे चेंज हो चुके हैं डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। ये इम्पैक्ट पड़ा आपको। अगर हम बात करें कि जो काम हम मैनुअली करके घंटों लगते थे वो अब हमारे कुछ सेकंड्स में भी हो जाते हैं, है ना। मतलब अगर बात करें कि आपको टिकट बुक करने के लिए पहले वहाँ तक जाओ रेलवे स्टेशन तक, है ना, उसके बाद फिर वहाँ से लाइन लगाओ, फिर वापस घर आओ, फिर यहाँ पे आपको मतलब टिकट मिलती थी। ऐसे अगर बात करें तो ऑनलाइन में हमें कुछ नहीं करना, वेबसाइट पे जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है और वो डालना है और बुक करके पैसा पे करके और आपकी टिकट बुक हो जाती है ना। ऐसे ही होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम पहले बात करने के लिए भी पहले लेटर्स लिखते थे या मिलने जाते थे, अब तो डायरेक्टली सारे के सारे इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, फेसबुक है, मैसेंजर है ना, हम इन सब पे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू डिजिटली। तो ये सारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से है। हमारे बिजनेसेस बहुत बदल गए हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट आप देख सकते हो कितनी सारी ग्रोथ हुई है, लोगों के बिजनेस बहुत सारे मूव ऑन हो गए हैं। वहाँ पर जो काम हम पहले एक एरिया में कर सकते थे वो हम अब हम वो काम ग्लोबली कर सकते हैं ना। मतलब हमारा जो बिजनेस है इतना फैल गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये बच्चे पहले खेलने के लिए पार्क में जाते थे बट अब यहाँ पे वीडियो गेम्स खेलते हैं। ये डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसका कहीं कहीं नुकसान भी है और कहीं कहीं फ़ायदे भी। ज़्यादातर तो लोगों को फ़ायदा हुआ है। नुकसान ये है कि लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर इतने वो हो गए हैं कि वो सोचते नहीं कि हमारे को इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोगों की आंखों पे इफेक्ट आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, ये दो ओल्ड वुमेन एंड मैन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लैपटॉप चला रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पर वो मे बी वो कुछ भी चेक कर रहे हो, अपनी फ़ोटोज़ चेक कर रहे हो ना, बट ये डिजिटली देख पा रहे हैं सारा का सारा। यहाँ पे 3 लोग हैं, ये बिजनेसमैन से सारे के सारे। इस सारा का सारा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बिजनेस के साथ साथ हमारी डेली लाइफ पे भी पड़ा है। एम आई राइट सर? Right. Okay, so next slide is next, can smart devices think? अब बात हो रही है स्मार्ट डिवाइस की, क्या ये नया सोच सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, if programmed appropriately, smart devices are able to evaluate data that is provided to them and modify processes or settings on the fly. Right? स्मार्ट डिवाइस की बात करी जाए मतलब कि हम मान लो उससे हम कुछ चीज कनेक्ट कर रहे हैं। मान लो हमने अपने घर में जो हमारा पंखा है, पंखे को हमने कनेक्ट कर दिया अपने स्मार्ट डिवाइस से, जिससे कि हम बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से पंखे को हम ऑपरेट कर सकते हैं, उसे ऑन कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ये होते हैं स्मार्ट डिवाइसेस, बेसिकली जो IoT डिवाइसेस की एप्लीकेशन। अब ये पहला पॉइंट बताना है, यदि हमने अपने स्मार्ट डिवाइस को प्रोग्राम कर दिया और उसमें हम लोग फीड कर दिया कि कैसे हम एक अपने फैन को, सीलिंग फैन को कनेक्ट करके कैसे हम उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, तो आराम से ये फंक्शन करना आसान हो जाता है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्मार्ट डिवाइस आर एबल टू थिंक। हमने जब प्रोग्रामिंग कर ली फिर उनका एक आर्टिफिशियल थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है, उनकी
नेक्स्ट पॉइंट है, इफ प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट डेटा दे कैन लर्न एंड मॉडिफाई देयर ओन कोड बेस्ड ऑन द न्यू पैरामीटर्स। अब कोई सेम चीज है, जब हमने प्रोग्रामिंग कर ली, हमने उनको सफिशिएंट डेटा दे दिया स्मार्ट डिवाइस को, तो दे कैन लर्न, वो खुद से सीख सकते हैं बेस्ड ऑन द कोडिंग। हमने जो कोडिंग करी है, जो प्रोग्रामिंग करी है, उसके अनुसार वो खुद से सीख सकते हैं कैसे हमें ऑपरेट करना है फैन को या ट्यूबलाइट को या बल्ब को या गाड़ी के विंडोज को ओपन करना है। प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उनका फंक्शन होता है स्मार्ट डिवाइस। जैसे कि रेड लाइट्स होती है सर, है ना, जैसे रेड लाइट्स होती है कि 30 सेकंड बाद ब्लू रेड होनी है, येलो होनी है, ग्रीन होनी है, वो उनके चिप सेट्स के थ्रू ही होती है, जैसे उसमें कोडिंग करी गई होती है ना सर। नेक्स्ट और यही बता दिया नेक्स्ट पॉइंट में, स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज यूज सेंसर्स टू कंट्रोल मेनी ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स सच एज ट्रैफिक फ्लो, पार्किंग, वाटर यूटिलाइजेशन एंड हाइड्रो। जैसे कि भी बिल्कुल मंजीत सर ने सही बताया कि स्मार्ट सिटी में पूरा जो ट्रैफिक लाइट्स है वो कंट्रोल हो जाती है, ग्रीन लाइट है ना, जिससे कि मतलब ज्यादा ट्रैफिक ना हो, कुछ chaos ना हो। वाटर यूटिलाइजेशन, वाटर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है म्यूनिसिपैलिटी से, कैसे पानी पीने के लिए अलग अलग सोसाइटीज में जाता है, तो प्रॉपर्ली वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग सेक्टर्स में, उसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो, एंड हाइड्रो। तो ये सारा मैनेज करा जाता है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन स्मार्ट डिवाइसेस, जिसे हम बोलते हैं कहां पे, स्मार्ट सिटीज में। बिल्कुल सर। लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर इक्विप्ड विद मेनी अल्ट्रासाउंड सेंसर्स, कैमरास, प्रेसिजन जीपीएस एंड कंप्यूटर्स। अब बात करी जाए सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, मतलब जिसमें जो ड्राइवर नहीं होते, जो ड्राइवरलेस कार होती है, उसमें भी हमने ऐसे इक्विपमेंट सेंसर्स लगा दिए हैं जिसके थ्रू गाड़ी अपना स्टार्ट होती है, वो डिस्टेंस मेंटेन करती है। मान लो अगर रिवर्स गियर में आता है तो उससे पता है कि कैसे हमें रिवर्स गियर में आना है बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग। और प्रेसिजन जीपीएस मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी स्पीड बढ़ाती है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, 30 की स्पीड, बाद में 40 की स्पीड, कब लेफ्ट लेना है, कब राइट टर्न लेना है, कब रुकना है, कब हॉर्न बजाना है। ये सारा प्रोग्रामिंग हो रखा है ऑफ द सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसके थ्रू बिना ड्राइवर की आवश्यकता के हम लोग गाड़ी भी चला सकते हैं। ड्राइवरलेस कार्स होती है सर वो। यस, जिसके अंदर सेंसर के अकॉर्डिंगली दिखता है कि साइड वाली कार हमारे से कितनी दूर पर है, हमें आगे वाली कार पे अगर वो रुक रही है तो हमें कब ब्रेक लगाना है, वो सारा सेंसर उसका करता है, देखता है सर। आई एम राइट सर? राइट, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज नेक्स्ट है नेटवर्किंग इज द फाउंडेशन। अब बेसिकली फाउंडेशन मतलब कि कहते हैं ना जीव, जब घर बनता है तो जीव उसकी फाउंडेशन रखी जाती है। तो यहाँ पे जब डिजिटल ट्रांसमिशन की बात हो रही है, उसमें फाउंडेशन है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बेसिकली पूरा ग्लोबल कनेक्शन, कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू इंटरनेट। अब मैं पॉइंट्स करता हूँ। 50 बिलियन थिंग्स प्रोवाइड ट्रिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ डाटा। जितने आईओटी डिवाइसेस हैं उससे इतना एक्सट्रीम अधिक मात्रा का गीगाबाइट्स का डाटा हमें मिलता है, चाहे वीडियोस हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे चैट हो, अलग अलग ऐप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो उन सब डाटा को हम एक्सेस कर पाते हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स का डाटा। नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क्स प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द इंटरनेट एंड द डिजिटाइज्ड वर्ल्ड। ऑब्वियसली नेटवर्किंग बेसिकली जो पूरा हमारा एक दूसरे से कनेक्शन है, इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन। ये फाउंडेशन है फॉर द इंटरनेट एंड द डिजिटाइज्ड वर्ल्ड। इंटरनेट और डिजिटाइज्ड वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में जो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उन सब का फाउंडेशन है नेट। नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क्स कैन रेंज फ्रॉम सिंपल नेटवर्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंप्यूटर्स टू नेटवर्क्स कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ डिवाइसेस। अब नेटवर्क में बेसिकली 2 कंप्यूटर भी कनेक्ट हो सकते हैं या मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, मोबाइल हेडसेट, कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क्स कैन प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स थ्रू देयर कनेक्शन टू द इंटरनेट। ऑब्वियसली जैसे कि हम ई कॉमर्स की बात करें जाए तो अमेज़न होता है, ये थ्रू हम बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को हम सेल कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर हमें कोई बुक ऑर्डर करनी है तो हमने अमेज़न में देख लिया ई कॉमर्स वेबसाइट पे कौन सी बुक है, क्या टाइटल है, कितनी कॉस्ट, फिर हम उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्या है बेसिकली नेटवर्क प्रोवाइड करता है ना हमें चीजें। लास्ट पॉइंट, द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवली प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉनिक स्किन सराउंड्स द प्लैनेट। इंटरनेट एक लार्जेस्ट नेटवर्क है जो करंटली अभी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी धरती पे,
जो क्या यस, इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉनिक स्किन दैट सराउंड्स द प्लैनेट। इलेक्ट्रॉनिक स्किन मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक त्वचा जो पूरे हमारे धरती को कवर करती है ना, इट सराउंड्स द प्लैनेट। तो ये पूरा इंटरनेट है जो पूरे हमारे वर्ल्ड को कवर करता है। मतलब एक इतने सारे नेटवर्क्स की जो रेंज है, जो आपकी एक स्किन की तरह है, जो हमारे आसपास फैली हुई है ना। ये हमें दिखाई नहीं देती है, बट अगर आप इस इमेज में देखोगे, जो व्हाइट कलर की जो है डॉट डॉट्स, ये एक रेंज है जो आपके नेटवर्क्स की जो निकलती है आपके आसपास से, जो आपको दिखाई नहीं देती, ये स्किन की तरह होती है। इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसको बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक स्किन, ठीक है। नेक्स्ट, ओके सर, यस, ओके। नेक्स्ट इज नेटवर्क्स टाइप। अगर आप बात करो नेटवर्क्स टाइप की, तो नेटवर्क्स टाइप के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे गए हैं कि इतने सारे नेटवर्क्स हमारे किस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन बोलते हैं, ठीक है। ये एक स्मॉल नेटवर्क बना सकते हो आप इसको, जिससे कि एक एरिया कवर हो जाए, एक स्मॉल बिजनेस कवर हो जाए। लैन वायर जो होती है, आपका जो लैन नेटवर्क होता है लोकल एरिया, वो आपको एक बिल्डिंग में लगा सकते हो आप, मतलब कि एक वायर से कनेक्शन बनता है इसका, ठीक है। तो आप कितनी बड़ी वायर लगा सकते हो, एक घर के अंदर पूरी वायरिंग कर सकते हो ना, पूरे ऑफिस में कर सकते हो। तो इसीलिए बोला गया है कि एक स्मॉल बिजनेस और एक लोकल एरिया नेटवर्क के एरिया में इसको भी एक टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं वैन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर अ कलेक्शन ऑफ लैन्स द प्रोवाइड्स इंटर लैन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से ही इसके अंदर प्रोवाइड हो जाते हैं कि लैंस को कनेक्टिविटी दे सकता है आपस में, मतलब दो बिल्डिंग आपस में कनेक्ट कर सकती है, डेटा शेयर कर सकती है, उसको वैन नेटवर्क चाहिए होगा। फिर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट आप सबको पता ही है, इंटरनेट के बिना इतनी सारी लेयर्स होती है जो ग्लोबली नेटवर्क पर काम कर रही है ना, हमारा सारा काम इंटरनेट से ही होता है। वायरलेस नेटवर्क जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, हमारे जो सिग्नल्स मिलते हैं, जो मतलब जैसे हमारी फ़ोन कॉल्स होती है, जो क्या होती है, एक वायरलेस नेटवर्क ही है। जो हमारी बात हो रही है, हमारा टीवी से रिमोट चलता है, कैसे चलता है, वायरलेस नेटवर्क होती है। ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होता है, वायरलेस नेटवर्क्स के थ्रू है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें द क्लाउड इज़ कि हमारा एक यहाँ पर ना सर्वर बोलते हैं क्लाउड को, कि सारा का सारा डाटा, जैसे कोई कंपनी है, अपनी कंपनी जो है फिजिकली काम ना करके वो सारा काम क्लाउड पर सेव कर रही है, सर्वर जिसको बोलते हैं ना। जिससे कि क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ कि आप सीए हो और आप मेरी कंपनी का भी डेटा संभालो, तो आपको मैंने ना काम दे दिया मेरी कंपनी के लिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप क्या करोगे, अपना काम जो कर रहे हो सारा का सारा सर्वर पर अपलोड कर रहे हो। सर्वर से क्या हो जाएगा कि कल को अगर आपका लैपटॉप जैसे रास्ते में जाते हैं समय गिर जाए, या चोरी हो गया बैग से, या ख़राब हो गया, तो आप क्या करोगे, अपने डेटा को जो क्लाउड पर आपने अपलोड करा है, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। हम ड्राइव पे फ़ोटो रखते हैं ना सारी की सारी, तो क्या जा रहा है, वो सीधा सीधा हमारे फ़ोन में ना रह करके बाहर जाता है ना। तो इसको बोला जाता है द फिजिकली एज ऑफ अ कॉर्पोरेट नेटवर्क। यहाँ पे कॉर्पोरेट नेटवर्क होता है एक पूरा का पूरा। फॉग कंप्यूटिंग हमारे क्या होता है, द डेटा फ्रॉम IoT डिवाइसेस कैन बी प्री प्रोसेस्ड फॉर इमीडिएट यूज इन द फॉग लोकेटेड एट द एज ऑफ द नेटवर्क। मतलब एक फॉग कंप्यूटिंग आप बोला चाहे तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है, मतलब जो क्लाउड है उसी को फॉग बोला गया, कि एक इंटरनेट के ऊपर वहाँ पर स्पेस में कैसे वहाँ पर डेटा को रखा जाएगा। IoT डिवाइसेस जो काम कर रहे हैं वो सारा कहाँ जा रहा है, ठीक है, जो डेटा बन रहा है वो सारा फॉग के थ्रू वहाँ पर पहुँचता है। ऐसे एक पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर कनेक्टिंग जो ब्लूटूथ की बात करी जाती है यहाँ पर, कि स्मार्टफोन कैसे हमारे कार को यूजिंग द ब्लूटूथ, मतलब हमारे कार में जो गाने बजते हैं ब्लूटूथ से बजते हैं ना, ये डिवाइसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये पैन नेटवर्क होता है। ओके, तो ये सारे के सारे नेटवर्क्स थे जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते ताकि वीडियो आपको थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट चैप्टर अभी हम यहीं पर इतना ही रखते हैं, ठीक है, इतना लंबा नहीं रखेंगे। तो फर्स्ट क्लास अभी हम आपकी यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारा जो वीडियो जो भी हम बना रहे हैं वो एक रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है। रोहन सर अभी यहाँ फिजिकली अवेलेबल नहीं है, वो अपने घर से बात कर रहे हैं किसी नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। स्काइप पर हमारी कॉलिंग हो रही है, तो इस वजह से अगर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो
तो आप उसको अवॉइड करिए, ठीक है, वीडियो को। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों को होप समझ आया होगा सारा का सारा, ठीक है। थैंक यू सो मच रोहन सर। थैंक यू रंजीत, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने पूरा सेशन देखा ऑन आईओटी। होप समझ आया होगा आप सभी को, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जल्दी ही। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।